सावधान, ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है। ये उस कमरे की कहानी है जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। ये कहानी है दीपक की। दीपक, एक छोटा सा जूनियर वार्ड बॉय, ने अभी अभी शेखावत मेमोरियल हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी शुरू की थी। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, आधुनिक मशीनों से भरा हुआ, लेकिन उसकी दीवारों में कुछ ऐसा था जो आंखों से दिखाई नहीं देता था, सिर्फ महसूस होता था। एक दिन दीपक ने अपने सीनियर मिश्रा जी से पूछ लिया, सर, रूम 404 में किसी को एडमिट क्यों नहीं करते? मिश्रा जी ने ठंडी सांस लेकर बस इतना कहा, जहां मौत ठहरती है वहां जिंदगी नहीं ले जाया करती। दीपक हंसकर बात को टाल गया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जग गई। फिर एक रात, जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी आई, गलती से एक पेशेंट, मिस्टर वर्मा, को रूम 404 में एडमिट कर दिया गया। दीपक उस कमरे में गया तो देखा कि मिस्टर वर्मा कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर का समुंदर था। वर्मा घबराकर बोले, मुझे यहां से बाहर निकालो। कोई है जो मुझे घूर रहा है, साया है यहाँ। दीपक ने समझाया, कुछ नहीं है सर, बस आपका वहम है। लेकिन उसी रात, बिना किसी वजह के, मिस्टर वर्मा की मौत हो गई। रिपोर्ट में लिखा गया, हार्ट फेल्योर। अगली सुबह जिज्ञासा के मारे दीपक सिक्योरिटी रूम गया और सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसने देखा, रात के ठीक 3 बजे एक सफेद चादर में लिपटा हुआ साया उस कमरे के अंदर गया, लेकिन कभी वापस बाहर नहीं निकला। दीपक का गला सूख गया, हाथ ठंडे पड़ गए। धीरे धीरे हॉस्पिटल में अफवाह उड़ने लगी। जो भी उस कमरे में गया, कोई वार्ड बॉय, कोई नर्स, या तो दिल का दौरा पड़ने से मर गया या फिर दिमागी संतुलन खो बैठा। हॉस्पिटल प्रशासन ने रूम 404 को बंद करवा दिया। उस पर बड़ा सा ताला लगा दिया गया। लेकिन दीपक की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसने हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, सच्चाई जानने के लिए। जो फाइल मिली, उसमें लिखा था, रूम 404 पहले पोस्टमार्टम रूम हुआ करता था और 1993 में एक डॉक्टर ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया था। उसने उस बेचारी को इसी कमरे की पोस्टमार्टम टेबल पर छोड़ दिया था और तब से कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा वहां से कभी गई ही नहीं। आखिरी सीन में दीपक अपने स्टाफ क्वार्टर में है। आईने के सामने अपने चेहरे को देख रहा है, थका हुआ, परेशान। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें उठाता है, आईने में देखता है, उसके पीछे वही सफेद चादर में लिपटा साया खड़ा है और उस साए की आवाज आती है, अब तेरा नंबर है। दीपक की आंखों में डर जम जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सिर्फ एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। अब कोई बचा नहीं। दीपक के लिए उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मिरर में उस साये को देखने के बाद उसने जोर से चीख मारकर आंखें बंद कर ली थीं। लेकिन जब आंखें खुली तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अब तेरा नंबर है। उसी दिन से दीपक बीमार रहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे आ गए थे। हर रात सपने में वही सफेद चादर वाला साया उसके पास आता और उससे कहता, रूम 404 का दरवाजा खोल, वरना तू भी मरेगा। हॉस्पिटल में तभी एक और मौत हुई। नर्स रेखा, जो रूम 404 के केस में पहले दिन शामिल थी, उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। लोगों ने कहा उसने सुसाइड किया, लेकिन दीपक जानता था कि उस रात रेखा भी सपने में वही साया देख रही थी। और फिर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय रमेश को दिल का दौरा पड़ा, वो भी मर गया। अब पूरा स्टाफ डर के मारे हॉस्पिटल छोड़कर जा रहा था। सिर्फ दीपक बचा था, जिसे अब सपने में वो साया अपने साथ खींच रहा था। एक रात दीपक ने हिम्मत जुटाई। उसने रूम 404 का ताला तोड़ दिया। दरवाजा जोर से खुला। अंदर का मंजर देखकर उसकी रगों में खून जम गया। रूम के बीच में पुराना पोस्टमार्टम टेबल था, जो पुराने खून से लाल था। दीवारों पे हाथों के निशान थे, जैसे कोई आत्मा हेल्प के लिए चिल्ला रही हो। और तब उसने उसे देखा, डॉक्टर की बीवी का भूत। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें सीधा दीपक के दिल में घुस रही थीं। उसने कहा, मेरा पति मुझे यही मारा था, अब तू मेरा बदला पूरा करेगा, तू मेरा नया शिकार बनेगा। रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं और अचानक दरवाजा बंद हो गया। दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई ताकत उसके पैर खींच रही थी। उस रात हॉस्पिटल के स्टाफ ने सिर्फ दीपक की चीखन सुनी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रूम 404 फिर से ताला लगा मिला, लेकिन इस बार सीसीटीवी में एक नया साया दिखाई दिया। वो साया पहले दीपक का था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके ऊपर सफेद चादर था। हॉस्पिटल के लोग समझ गए,
अब रूम 404 में नया भूत आ गया है, दीपक का, और वो हर उस इंसान का इंतजार कर रहा है जो क्यूरियोसिटी में उस दरवाजे को खोलेगा। सिर्फ आवाज आती है, अगला नंबर तेरा है।